नमस्कार साथियों, मेरा नाम संदीप बंसल। श्री साइंस सॉल्यूशन पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले टॉपिक में सिखाया था टैली प्राइम के अंदर रिसिप्ट की एंट्री करना, कि टैली प्राइम के अंदर रिसिप्ट की एंट्री किस प्रकार से की जाती है, कैपिटल की एंट्री कैसे की जाती है, यदि आपको डबल बोर्ड में एंट्री करनी हो वह कैसे की जाती है। तो आज के इस टॉपिक में सिखाएंगे हम टैली प्राइम के अंदर परचेज की एंट्री करना। यदि आपने किसी भी सप्लायर से नगद में माल परचेस किया है तो उसकी एंट्री आप टैली प्राइम में किस प्रकार से करेंगे वह सीखेंगे हम आज की इस वीडियो में। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और आप आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें और आप इस चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और सीखते हैं टैली प्राइम के अंदर परचेज की एंट्री करना। अब हम बाउचर को सेलेक्ट करके फिर से आ जाएंगे बाउचर एंट्री में। अब हमने कैपिटल रिसीप्ट की एंट्री कर ली। इसके बाद हमारा अगला काम क्या होगा कि हमारी जो फर्म है वह ट्रेडर्स फर्म है, यानी व्यापारिक फर्म है, जिसमें हम प्रोडक्ट परचेज भी करेंगे और सेल भी करेंगे। अब अगली एंट्री जो करनी होगी वह करनी होगी परचेज की। मैं F9 प्रेस करता हूं और परचेज बाउचर हमारे सामने कुछ इस तरह से ओपन होकर आ गया है। अब चूँकि इसको इनवाइस मोड में ही यूज़ करने वाला हूँ और ये इनवाइस मोड में ही ओपन होकर आया है। मैंने आपको बताया था यदि इनवाइस मोड में ओपन होकर नहीं आए, किसी और मोड में ओपन होकर आए तो आप चेंज मोड में जाइए और इसको इनवाइस मोड में कर लीजिए। क्योंकि मैं क्वांटिटी मेंटेन करूँगा, इन्वेंट्री मेंटेन करूँगा, तो इसलिए मैं इसको इनवाइस मोड में ही लेकर आ गया। अब साथियों, मुझे परचेस की एंट्री करनी होगी, क्योंकि मैं प्रोडक्ट परचेस करूँगा तभी तो उसको सेल करूँगा और सेल करते समय प्रॉफिट भी लूँगा। यही हमारा कारोबार है। तो हमारे एक सप्लायर हैं, तो जब भी आप क्या करेंगे परचेस करेंगे तो आपके जो सप्लायर हैं तो वह आपको एक इनवाइस देंगे, यानी एक बिल देंगे। उसमें सारी डिटेल होगी। डिटेल में क्या होगा, उनका नाम होगा, उनका जीएसटी नंबर होगा, उनका एड्रेस होगा और उसी के आधार पर आप लेज़र क्रिएट करेंगे। जो मैंने आपको पहले लेज़र क्रिएट करने बताया था सप्लायर राज कंप्यूटर का, और राज कंप्यूटर से ही परचेज़ करने जा रहे हैं। तो राज कंप्यूटर इनवाइस देंगे परचेज़ की और उस इनवाइस में सारी डिटेल होगी कि कौन कौन से प्रोडक्ट उन्होंने आपको सेल किए हैं। तो वह प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, उनकी क्वांटिटी मिलेगी, उनके रेट मिलेंगे और उस पर क्या टैक्स लगाया है, कितना टैक्स लगाया है, वह सब आपको उस इनवाइस में मिलेगा। तो आपको क्या करना है, उसी इनवाइस को देखकर आपको परचेज वाउचर में एंट्री करनी है। अब यहाँ पर हमारा कर्सर है सप्लाई इनवाइस नंबर में। इस जगह आपको क्या करना है कि आपके सप्लायर ने जो आपको इनवाइस दिया है उसका नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। अब ये जो सप्लायर हैं इनसे मैं कैश परचेज करने जा रहा हूँ। साथियों, दो तरीके की परचेज होगी। एक तो कैश परचेज होगी, यानी हम किसी से कैश परचेज करेंगे। और कैश परचेज का मतलब क्या है, हमने कुछ भी परचेज किया किसी भी सप्लायर से और उसी से हमें उस बिल का पूरा भुगतान भी कर दिया, तो ये हो जाएगी आपकी कैश परचेज। एक होती है क्रेडिट परचेज, यानी उधार परचेज। हमने उधार परचेज किया। मान लीजिए हमने 5 लाख रुपए का 1 अप्रैल में किसी से उधार परचेज किया अपने सप्लायर से और धीरे धीरे करके हम उसका भुगतान कर रहे हैं, तो वह हमारी क्रेडिट परचेज कहलाएगी। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैश परचेज करने का सही तरीका। यदि आप कैश परचेज कर रहे हैं, यानी आपने परचेज किया और उसी समय उसके बिल का पूरा भुगतान भी कर दिया, तो उसके लिए आपको एंट्री किस प्रकार से करनी है, एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले उसको समझते हैं और उसको करने का सही तरीका भी समझते हैं। साथियों, सप्लायर इनवाइस नंबर पर हमारा कर्सर है और हमारी एक पार्टी है साथियों बालाजी ट्रेडर्स। तो यहाँ पर क्या करूँगा, बालाजी ट्रेडर्स से एक इनवाइस लिया, जिस इनवाइस से हमने माल ख़रीदा है बालाजी ट्रेडर्स ने हमें एक इनवाइस दिया है। उस पर जो इनवाइस नंबर लिखा हुआ है वह इनवाइस नंबर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और वह इनवाइस नंबर है 1 2 3 4। ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। डेट यहाँ पे 1 अप्रैल है, मैंने 1 अप्रैल में ही परचेज़ की है। अब क्योंकि मैंने कैश परचेज़ की है तो साथियों हम यहाँ पर कैश नहीं डाल सकते, क्योंकि यदि हम यहाँ पर कैश डाल देंगे और फिर एंट्री करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा इनका कि हमने किससे माल खरीदा था। तो इनका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि ये जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, जिनसे हम परचेज़ करने जा रहे हैं बालाजी ट्रेडर्स से, ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो इनसे जब हम परचेज़ करेंगे और परचेज़ करते समय जो इनको टैक्स पे करके आएंगे, अभी जब मैं आपको परचेज़ की एंट्री करके दिखाऊंगा तो इसमें टैक्स भी इन्होंने हमसे लिया होगा। तो जो टैक्स हम इनको पे करके आएंगे उसकी हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम करनी होगी। तो साथियों, जब भी आपको कैश परचेज करना हो तो पहले आपको क्या करना होगा, क्रेडिट परचेज ही करना होगा।
तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर बालाजी ट्रेडर्स से मैंने कैश परचेस किया। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बालाजी ट्रेडर्स का लेज़र क्रिएट करूँगा। मैंने अभी बालाजी ट्रेडर्स का लेज़र क्रिएट करके नहीं रखा था, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। डायरेक्ट लेज़र क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, साइड में लिस्ट ऑफ लेज़र अकाउंट है, यहाँ पर क्रिएट शो हो रहा है। या तो क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए और या फिर आप अपने कीबोर्ड से Alt के साथ C को प्रेस कर दीजिए। मैंने Alt के साथ C को प्रेस कर दिया। तो साथियों, हम आ गए लेज़र क्रिएशन में। अब लेज़र क्रिएशन में आने के बाद हम क्या करेंगे, बालाजी ट्रेडर्स का मैंने लेज़र क्रिएट नहीं कर रखा था, इनका इनवॉइस हमारे पास आया तो मैं इनका लेज़र क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसमें डाल देता हूँ बालाजी ट्रेडर्स। मैंने बालाजी ट्रेडर्स टाइप कर दिया। यह सैंडी ट्रेडर्स ग्रुप के अंतर्गत रहेंगे। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ सैंडी ट्रेडर्स को। सैंडी ट्रेडर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। और फिर क्या करना है, आपको बालाजी ट्रेडर्स जो है इनसे रिलेटेड जो भी इनका एड्रेस आदि है वह डाल देना है। जैसे मैं इसमें एड्रेस डाल देता हूँ और इनकी स्टेट उत्तर प्रदेश है, तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश ही रहने देता हूँ। एंटर प्रेस किया। इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वह इसमें डाल देंगे। वह कैसे डालनी है ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। अब ये GST में रेगुलर में रजिस्टर्ड है और इनके पास GST IN भी है। और बालाजी ट्रेडर्स हमारे स्टेट के ही हैं, यानी उत्तर प्रदेश के ही हैं। तो यहाँ डालता हूँ 09 डाल दिया। इनका जो GST नंबर है वह डाल देता हूँ, यह मैंने डाल दिया। और इस तरह साथियों मैंने इसको लेज़र कर लिया एक्सेप्ट। अब बालाजी ट्रेडर्स का लेज़र क्रिएट कर लिया। अब आ गए हम परचेज लेज़र में। परचेज लेज़र में क्या करना है, आपको परचेज का लेज़र लगाना है जो कि हमने पहले से क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, परचेज का लेज़र सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दूँगा। अब जो स्टॉक आइटम हमने बनाए हैं इनसे जो हमने माल परचेज़ किया है वह कौन कौन से प्रोडक्ट परचेज़ किए हैं, चलिए उनकी एंट्री कर लेते हैं। तो आलमंड्स मैंने इनसे परचेज़ किया है, चूँकि आलमंड्स के नाम से मैं स्टॉक आइटम क्रिएट कर चुका हूँ। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में यहाँ पर जो भी स्टॉक आइटम आप क्रिएट कर चुके हैं वह सारे के सारे स्टॉक आइटम आपको यहाँ पर मिलेंगे। बस आपको उनमें से सेलेक्ट करना है। मैंने एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। अब कितनी क्वांटिटी में हमने उसको परचेज़ किया है वह डालना है। हमने 20 किलोग्राम परचेज़ किया तो हमने डाल दिया 20 किलोग्राम। रेट क्या है पर किलोग्राम का, ये 200 रुपये पर किलोग्राम। यह सब कुछ जानकारी हमें बालाजी ट्रेडर्स ने हमें इनवॉइस दिया है, उसमें यह सारी जानकारी है और उसी के आधार पर मैं इसमें एंट्री कर रहा हूँ। अब इसके बाद दूसरा स्टॉक आइटम है सुपारी। इसको भी मैंने क्रिएट किया हुआ था। तो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से मैंने सुपारी को सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब ये भी मैंने इनसे 20 किलोग्राम परचेज़ किया और प्रति किलोग्राम का जो रेट है वह है 480 रुपये प्रति किलोग्राम। तो इस तरह से मैंने 2 स्टॉक आइटम इसमें परचेज़ किए हैं। अब क्या करना है साथियों, हमको एंटर प्रेस करना है। अगर आपके पास और कोई स्टॉक आइटम नहीं है तो आपको क्या करना होगा, अब यहाँ पर लेज़र लगाना होगा। लेज़र आप तभी लगा पाएंगे जब आपके सारे स्टॉक आइटम पूरे हो गए। यानी हमने 2 स्टॉक आइटम खरीदे थे इनसे और दोनों स्टॉक आइटम मैंने इसमें डाल दिए। और एंटर प्रेस करने के बाद बालाजी ट्रेडर्स ने क्या किया, ये हमारी स्टेट के हैं और GST में रजिस्टर्ड भी हैं और इन्होंने CGST और SGST टैक्स कैलकुलेट किया इस इनवॉइस पर। तो मैंने CGST और SGST के लिए पहले से ही क्लियर कर रखे हैं। तो जैसे ही मैंने CGST और SGST के लिए लगाए तो ऑटोमेटिक देखिए इसमें 1104 रुपये CGST के हेड में और 1104 रुपये SGST के हेड में यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गए। अब यह कैलकुलेट कैसे हुए तो इसका रीज़न भी मैं आपको समझाता हूँ कि जब हमने आलमंड्स स्टॉक आइटम क्रिएट किया था तब उस समय स्टॉक आइटम को बनाते समय उस पर कितना GST टैक्स रेट है हमने डाल दिया था। तो 4000 रुपये जो इसकी वैल्यू है उस पर उतना ही GST टैक्स रेट कैलकुलेट हो गया। सुपारी जो स्टॉक आइटम जो हमने क्रिएट किया था इसको क्रिएट करते समय भी हमने क्या किया था, सुपारी स्टॉक आइटम पर कितना GST टैक्स रेट है मैंने उसी समय सेट कर दिया था। तो जितना भी मैंने उस समय टैक्स रेट सेट किया था उसका आधा CGST और आधा SGST में लग गया। अगर हम अपनी स्टेट से बाहर के किसी व्यापारी से परचेज करते तो सीधा IGST में पूरा लग जाता। कितना, 1104 रुपये और 1104 रुपये यानी 2208 रुपये IGST एक साथ लग जाता। अब साथियों
हम परचेज कौन सी कर रहे हैं, हम कैश परचेज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, पार्ट नेम में जब आप कोई लेज़र डाल देंगे तो वह आपकी क्रेडिट परचेज हो जाती है। तो आपको पहले क्रेडिट परचेज करनी है। अब मैंने क्या किया, इनसे 15,808 रुपये की परचेज़ कर ली, कैश परचेज़ करने जा रहा हूँ। अब क्या किया, हाल में मैंने इनको पेमेंट भी कर दिया। को एक्सेप्ट करने के बाद यहीं पर F5 प्रेस कर देता हूँ। F5 प्रेस किया, पेमेंट वाउचर ओपन होकर आ गया और मैं पेमेंट रिसीव काउंटर वाउचर में सिंगल एंट्री मोड में एंट्री करूँगा। तो 1 अप्रैल 2022 को मैंने इनसे परचेस करी और उसी समय हाथों हाथ मैंने इनको जो भी इनका पैसा था वह भी दे दिया। तो पहले तो मैंने क्रेडिट परचेस कर ली क्योंकि कैश का लेज़र यूज़ नहीं करना था, इसलिए मैंने जो परचेस करी वह क्रेडिट ही कर ली। अब मैं कैश में पेमेंट की एंट्री करने जा रहा हूँ। तो अकाउंट में क्या करना है, हमेशा यहाँ पर कैश से पेमेंट करने जा रहे हैं तो कैश का लेज़र यूज़ करना है। यदि आप बैंक अकाउंट से पेमेंट करने जा रहे हैं तो आपको बैंक अकाउंट का लेज़र यूज़ करना है। जब भी आप किसी को पेमेंट करेंगे हर बार आपको ऐसा ही करना होगा। यहाँ पर मैंने कैश का लेज़र लगा दिया और पर्टिकुलर में आपको क्या करना है, जिसको भी आप पेमेंट करने जा रहे हैं उसका लेज़र लगा दीजिए। मैं बालाजी ट्रेडर्स को पेमेंट करने जा रहा हूँ, कितने, 15,808 रुपये। तो 15,808 रुपये मैंने इसमें डाल दिए। अब देखिए इनका बैलेंस हो गया 0। इसके अलावा बालाजी ट्रेडर्स से जो हमने परचेज किया था तो 1104 रुपये CGST और 1104 रुपये SGST के जो पे करके आए थे उसकी हम ITC क्लेम करेंगे तो वह सारा रिकॉर्ड रहेगा। यदि हम सीधे कैश परचेज कर लेते तो वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं रहता और पता भी नहीं रहता कि हमको किसके बिल के अगेंस्ट ITC क्लेम करनी है। तो इस तरह से साथियों, आपको जब भी कैश परचेज करनी हो तो आप पहले क्रेडिट परचेज कीजिए और तुरंत के तुरंत उसको पेमेंट वाउचर में जाकर उतनी पेमेंट कर दीजिए ताकि आपको ITC क्लेम करने में प्रॉब्लम ना हो। हमें उम्मीद है आपको कैश में परचेज करने की वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। तो जल्दी आते हैं अगली वीडियो के साथ।